हेलो, नमस्कार सभी को। अपने आज की इस प्रश्नावली के अंदर माध्य ज्ञात करना कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है और परिसर ज्ञात करना, परिसर क्या होता है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं, उन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ 2-3 सवाल इससे संबंधित अपने करते हैं, माध्य और परिसर से संबंधित। तो पहला सवाल है, आशीष 3 कर्मागत दिनों में क्रम से 4 घंटे, यानी कि पहला जो दिन था उसमें 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ा और तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? औसत समय बराबर कुल समय बटे में दिनों की संख्या। ये सूत्र आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब भी औसत ज्ञात करने का बोलता है तो कुल संख्या, यानी कि जो भी अपने को यहाँ पे संख्या दे रखी होती है उन सभी को जोड़ना है, उन सभी का टोटल करना है और बटे में दिनों की संख्या। दिनों की संख्या जैसे मान लो 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन, तो बटे में दिनों की संख्या यानी कि 3। तो औसत समय बराबर कुल समय बटे में दिनों की संख्या। कुल समय यानी कि पहले दिन 4 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 3 घंटे, 3 दिन पड़ा इसलिए बटे में दिनों की संख्या 3। इनको जोड़ेंगे अपने, तो जोड़ने पर ही आ जाएगा 12। 5 और 4 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग देंगे, 4 घंटे प्रतिदिन इसका औसत आ जाएगा। यानी कि अगर एक दिन के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन वो 4 घंटे पड़ा है। उसके बाद दूसरा सवाल है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में रन बनाए, यानी कोई खिलाड़ी था उसने 6 पारियां खेली, 36 रन, 35, 50, 46, 60, 55 रनों का माध्य ज्ञात करना था। अब इसका भी माध्य ज्ञात करना है कि उसने कितने माध्य रन बनाए हैं, औसत कितना है उसका। तो रनों का माध्य, यानी कि इसको अपने एवरेज बोलते हैं कि एवरेज क्या चलती है खिलाड़ी की, उसने किस एवरेज से रन बनाए हैं, तो वो होता है माध्य। रनों का माध्य या इसको औसत भी बोलते हैं। कुल रन उसने कितने बनाए और बटे में पारियों की संख्या कितनी थी, ये कितने रन बनाए हैं उसने टोटल और कितनी पारियों में बनाए हैं, वो इसका औसत माध्य या एवरेज होता है। तो जितने भी रन इसने बनाए उन सभी को इस तरीके से लिखना है प्लस में, जो यहाँ पे अपने को दे रखा है प्रश्न के अंदर, उन सभी संख्याओं को ऐसे प्लस का निशान लगाते हुए लिखना है। और बटे में 6 पारियां हैं तो 6 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर, इन सभी को अपने जोड़ेंगे तो 282 होता है और भाग देना है 6 का, क्योंकि 6 पारियों के लिए 6 का भाग देंगे तो 47। इस प्रकार एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य 47 है। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। रनों का माध्य सूत्र लगा के जितने रन दे रखे थे उन सभी को जोड़ा, 6 पारियां थी, 6 का भाग दिया और अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा सवाल, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। ये अपने को वर्षों में दे रखी है, इनकी आयु दे रखी है, उम्र दे रखी है 10 अध्यापकों की। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33 और 38 से 40 वर्षों के अंदर, यानी कि 32 वर्ष, 41 वर्ष, 28 वर्ष, 54 वर्ष, इस तरीके से 10 अध्यापकों की उम्र दे रखी है। सवाल अपने से पूछा है, पहला सवाल इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है, यानी कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है इसके अंदर उसकी अपने को उम्र बतानी है, तो 54 वर्ष आ जाएगी। दूसरा पॉइंट पूछा कि सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु, तो अब इनमें जो सबसे छोटी उम्र वाला अध्यापक है उसकी आयु अपने को बतानी है, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या है वो 23, तो 23 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद परिसर, तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या जो सवाल दे रखा है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है इसमें से जो सबसे छोटी संख्या वो माइनस कर देते हैं तो परिसर आ जाता है। यानी कि बड़ी संख्या जो प्रश्न में दे रखी होगी उसमें से माइनस कर देंगे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 54 थी, छोटी संख्या 23 थी, 54 में से 23 माइनस कर देंगे तो 31 इसका परिसर आ जाएगा। उसके बाद अध्यापकों की माध्य आयु ज्ञात करनी है, यानी कि औसत आयु ज्ञात करनी है अध्यापकों की। तो इसका सूत्र आ जाएगा आयु का योग बटे में अध्यापकों की संख्या। आयु का योग बटे में अध्यापकों की संख्या। आयु का योग जो अपने को ऊपर प्रश्न में आयु दे रखी है उसका इस तरीके से अपने यहाँ पे सभी को प्लस करके लिखना है, आयु का योग लगाना है, जोड़ लगाना है इन सभी का, जो प्रश्न में दे रखी है उन सभी को योग किया। बटे में अध्यापकों की संख्या 10 थी तो बटे में 10 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 350 बटे में 10, यानी कि 350 में 10 का भाग देंगे तो 35 वर्ष की आ जाएगी। अध्यापकों की औसत आयु ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने सवाल करना है। ठीक है, सबसे बड़ी उम्र वाला बताना था 54, सबसे छोटी वाला 23, फिर परिसर है, परिसर बड़ी संख्या में 24, छोटी संख्या माइनस करनी होती है, 31 परिसर आ जाएगा। अध्यापकों की माध्य आयु ज्ञात करनी है तो आयु का योग बटे अध्यापकों की संख्या, इनका योग करके और जितने संख्या है 10 उसका भाग दे देंगे तो ये 350 आ जाएगा, 10 का भाग देंगे 35 वर्ष की आएगी अध्यापकों की औसत आयु आ जाएगी।
तो इस तरीके से ये सवाल हैं, इसको अच्छे से समझना है और बाकी के सवाल है वो बुक में से देख के आपको करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में आपका कोई रुपया नहीं लगता है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।